स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें काफ़ी आती रहती हैं। साथ ही हिंदू मंदिरों पर हमले और तोड़फोड़ की खबरें भी सुर्खियों में रहती हैं। एक बार फिर ढाका में बुलडोजर बुलाकर दुर्गा मंदिर को तोड़ने के मामले के बाद हिंदुओं में काफ़ी गुस्सा है। भारत ने भी इस मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। वहीं बांग्लादेश प्रशासन अपना बचाव कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कट्टरपंथियों के हाथों में खुलकर खेल रहे अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने मंदिरों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जमीन पर वास्तविकता इसके ठीक उलट है। भारत की बार बार उठाई गई आपत्तियों का भी कोई असर नहीं दिखाई पड़ता। दरअसल बांग्लादेश में कई ऐसे मंदिर हैं जो पिछले कुछ महीनों से धार्मिक कट्टरता की भेंट चढ़ चुके हैं। ताजा मामला राजधानी ढाका का है, जहां बुलडोजर बुलाकर दुर्गा मंदिर को जमींदोज कर दिया गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने कहा कि पहले मंदिर के आसपास भीड़ जुटाई गई और फिर सरकारी बुलडोजर भेजकर मंदिर को जमींदोज कर दिया गया। हालांकि प्रशासन ने मंदिर के सरकारी जमीन पर स्थित होने की बात कहकर अपना बचाव किया है। प्रशासन की कार्रवाई पर हिंदू संगठनों के अलावा कई अल्पसंख्यक समुदाय अंतरिम सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि सरकार जानबूझकर ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज कर रही है, जिससे अल्पसंख्यकों में डर बना रहे। घटना से गुस्साए लोगों ने बांग्लादेश की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए यूनुस सरकार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि मंदिर तोड़ने की घटना ने उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का खुला उल्लंघन है। इधर भारत सरकार ने बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने यूनुस सरकार से दो टूक कहा कि प्रशासन वहां मौजूद हिंदुओं और उनकी संपत्ति की रक्षा करे। प्रशासन की कार्रवाई पर हैरानी जताते हुए भारत ने सख्त लहजे में कहा कि सरकारी अमला ढाका में दुर्गा मंदिर को सुरक्षा देने के बजाय मामले को अवैध जमीन से जोड़ रहा है। भारत इस बात से निराश है कि बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। ये यूनुस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो अल्पसंख्यकों और धार्मिक संस्थानों की रक्षा करने की नैतिक जिम्मेदारी ले। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं और उनकी धार्मिक आस्थाओं पर ये पहली चोट नहीं है। यूनुस के सत्ता संभालने के साथ ही हिंदुओं के साथ अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले की घटना में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। अंतरिम सरकार जांच और कार्रवाई करने का सिर्फ दिखावा करती है, लेकिन दोषियों के खिलाफ मुश्किल से ही कोई कार्रवाई होती है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले की सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन चंद हमलावरों की ही गिरफ्तारी हो सकी है। पिछले दिनों बांग्लादेश पुलिस की रिपोर्ट में भी ये बातें सामने आई हैं, जिसमें दावा किया गया है कि ज्यादातर हमले सांप्रदायिक नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित थे। यूनुस प्रशासन ऐसे कट्टरपंथियों के प्रति नरमी बरत रहा है जो भारत और बांग्लादेश के संबंधों में जहर घोलने का काम कर रहा है। तो बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथ वहां पर बढ़ता जा रहा है, हमने लगातार देखा है जब से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार वहां पर आई है, लगातार कट्टरपंथ वहां पर बढ़ रहा है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ वहां पर काफ़ी अत्याचार हुए, हिंदुओं के खिलाफ वहां पर काफ़ी अत्याचार हुए। हालांकि जो बांग्लादेश का अंतरिम प्रशासन है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, वो लगातार कहता आया है कि जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ जो वहां पर अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ वहां पर कार्रवाई हुई है। लेकिन हाल के दिनों में कोई असर इसका नहीं देखा गया है। और ढाका में ये जो घटना हुई है, वहां पर दुर्गा मंदिर को तोड़ दिया गया, उसको लेकर के वहां का प्रशासन जो है वो तरह तरह के बयानात जारी कर रहा है, सफाई दे रहा है। लेकिन जो हिंदू समुदाय है, चाहे वो बांग्लादेश का हिंदू समुदाय हो, भारत का हो या किसी और दूसरे देश में रहने वाला हिंदू समुदाय हो, वो काफ़ी आहत हुआ है। और यही कारण है कि भारत सरकार की ओर से इसमें कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जो बयान जारी किया गया उसमें ये कहा गया है कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उससे आशा की जाती है कि वहाँ पर इस तरह की कोई घटना ना हो। और कहा गया है कि भारत काफ़ी निराश है क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार वहाँ से आ रही हैं। और आइए अब हम आपको आज की कुछ और महत्व